हेलो। मैं हूं आपका तकनीकी भैया। और जैसा अभी तक हमने पढ़ा रिलेशनल डेटाबेसेस के बारे में, ट्रिगर्स, एसर्शंस, रिलेशनल स्कीमास और भी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेजेस, जो कि एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है किसी भी रिलेशनल डेटाबेस को बनाने या उसके साथ इंटरैक्ट करने के लिए। जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगती है, कोई भी प्रोग्राम को अच्छे से इंटरेक्टिव करने के लिए हम अलग अलग फ्रेमवर्क्स का यूज़ करते हैं। वैसे ही रिलेशनल डेटाबेस या किसी भी डेटाबेस को बनाने के लिए हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगती है, जो कि अलग अलग प्रकार की हो सकती है, जैसे कि एसक्यूएल, नो एसक्यूएल। आज के ज़माने में मोंगोडीबी का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। बट ट्रेडिशनली रिलेशनल डेटाबेस के साथ काम करने के लिए हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो है वो चार टाइप के स्टेटमेंट्स पे मेनली कैटेगराइज्ड है, जिसको अलग अलग तरीके से अलग अलग फंक्शनैलिटी के लिए यूज किया जाता है। सबसे पहला आता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो कि हम डीडीएल से जानते हैं। डीडीएल वो होते हैं हमारे डिफाइन और मैनेजमेंट के लिए। जैसे कि टर्मिनोलॉजी के नाम से पता चल रहा है, डेटा डेफिनेशन यानी कि डेटा को डिफाइन करना, स्ट्रक्चर को डिफाइन करना, कैसा हमारा टेबल दिखेगा वो पता चलता है। सबसे पहला ऑपरेशन आता है क्रिएट, जो कि क्रिएट वर्ड। कई सारे कीवर्ड्स भी यहाँ पर हम पढ़ेंगे जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है। इनको एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है क्वेरीज फॉर्म में। तो सबसे पहला आता है क्रिएट टेबल या क्रिएट डेटाबेस। इसकी मदद से हम अपने डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि टेबल्स, इंडेक्सेस और भी बहुत कुछ। क्वेरीज में अगर हम ध्यान दें तो सिंपल क्वेरीज हम लिखते हैं, जैसे कि क्रिएट टेबल वेंडर मास्टर। यहाँ पर क्रिएट टेबल परमानेंट रहेगा और वेंडर मास्टर जो है वो हमारे टेबल का नाम है। उसके अंदर हमने एक वेन कोड दिया है, जिसका डेटा टाइप वेर कैर होगा। वेर कैर में हम कैरेक्टर्स को अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। उसके साथ ही इसमें हमने दिया है एक वैन नेम, जिसमें वेंडर का नेम दिया जाएगा। उसमें भी हमने डेटा टाइप वेर केयर, और साथ में ये जो नंबर 7 दिख रहा है वो उसका लिमिट है कि हम उतने कैरेक्टर्स ही उसमें स्टोर करा सकते हैं। अब आता है अगला एल्टर स्टेटमेंट। एल्टर कीवर्ड जो है वो मॉडिफाई करने के लिए मदद करता है किसी भी स्ट्रक्चर को। एल्टर यानी अपडेट करना। तो यहाँ पर हम उसी वेंडर मास्टर टेबल में एल्टर करना चाहते हैं, तो हम उसमें एल्टर टेबल वेंडर मास्टर, और उसमें हम ऐड कर रहे हैं प्रोडक्ट प्राइस, जो कि उस टेबल में एक डेफिनेशन बन जाएगी। उसके अंदर हम अपने प्रोडक्ट के प्राइस को करेंगे, जिसका हमने डेटा टाइप आईएनटी दिया हुआ है। अगला आता है ड्रॉप टेबल या ड्रॉप कीवर्ड। ड्रॉप कीवर्ड से हम हमारे डेटाबेसेस को, ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करा सकते हैं। कोई भी लाइंस, कोई भी रो कॉलम्स को भी हम ड्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा मेनली इसे पूरे टेबल को ड्रॉप वगैरह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं ड्रॉप टेबल वेंडर मास्टर, इससे हमारा जो डेटाबेस का वेंडर मास्टर का टेबल है वो डिलीट हो जाएगा। अब आता है डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा को बनाने के बाद, टेबल को क्रिएट करने के बाद, अब आता है इसमें डेटा इंसर्ट करना, उसमें डिलीट करना या उसको मेंटेन करना। सबसे पहले इंसर्ट या ऐड कर डिलीट करने के लिए हमें उसे डेटा को सेलेक्ट करना पड़ता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो कि है सेलेक्ट, जिसको हम बहुत ही इस्तेमाल करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। सेलेक्ट की मदद से हम रिकॉर्ड्स को रिट्रीव कराते हैं, जैसे कि सेलेक्ट हैशटैग स्टार फ्रॉम ऑर्डर मास्टर, सेलेक्ट हैशटैग फ्रॉम ऑर्डर मास्टर। इससे हमारा जो ऑर्डर मास्टर टेबल है या ऑर्डर मास्टर नाम की और भी उसमें कई सारे लाइंस टेबल्स ऐड कर सकते हैं, उसको हम सेलेक्ट करा रहे हैं। अब आता है इंसर्ट। इंसर्ट कीवर्ड से हम नए रिकॉर्ड्स को ऐड कराते हैं, जिससे कि इंसर्ट इनटू ऑर्डर मास्टर, ऑर्डर मास्टर का जो एक टेबल है उसमें हम इंसर्ट करा रहे हैं वैल्यूज की मदद से। तो हम लिखेंगे वैल्यूज और अंदर में हमें क्या ऐड करना है, जैसे कि ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट, वेंडर कोड, डिलीवरी डेट। हम उसमें क्या एंटर करना चाहते हैं वो हम लिखते हैं। अब आता है अपडेट।
पहले से जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स है उसमें मॉडिफाई करने के लिए हम अपडेट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अपडेट पर्सन सेट एड्रेस इक्वल टू यूनाइटेड स्टेट्स वेयर पी आई डी इक्वल टू 5। जहां पर पहले से आईडी 5 है, जो डेटा की आईडी 5 है, वहां हम उसका एड्रेस सेट कर देंगे यूनाइटेड स्टेट्स। अब आता है डिलीट। डिलीट हमारे रिकॉर्ड्स को डिलीट करता है, तो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं डिलीट फ्रॉम पर्सन वेयर लास्ट नेम इक्वल टू कुमार, सेट वेयर हैविंग फ्रॉम ग्रुप बाय, ऐसे कई सारे अलग अलग इनको क्लॉज कहा जाता है। क्लॉज यानी इसकी मदद से हम अपने स्टेटमेंट को अच्छे से रन करा सकते हैं, प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ वेयर क्लॉज की मदद से, वेयर कीवर्ड की मदद से हमने डिफाइन किया कि हमें कहाँ से डिलीट कराना है। तो जहां जहां लास्ट नेम कुमार है वो रिकॉर्ड हमें डिलीट करा देंगे। अब आता है डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज से हम हमारे डेटा की एक्सेस या उसका कंट्रोल करने का जो भी स्टेटमेंट्स है वो हम यूजर्स को प्रोवाइड कराते हैं। तो सबसे पहले आता है ग्रांट। ग्रांट हम करवाएंगे, इसकी मदद से हम एक्सेस दे सकते हैं किसी भी यूजर्स, किसी भी डिपार्टमेंट, हमारे स्कूल के या हमारे कॉर्पोरेट में कोई भी डिपार्टमेंट को हमें कोई डेटाबेस का एक्सेस देना है तो हम ग्रांट यूज करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ग्रांट सेलेक्ट अपडेट ऑन डिपार्टमेंट टू ABCD, सेलेक्ट हम कर रहे हैं, साथ ही उसमें हम एक अपडेट का ऑप्शन दे रहे हैं कि आप अपडेट कर सकते हैं, और ऑन डिपार्टमेंट का यूज करके हम उसमें टू ABC यानी जो भी डेटा डिपार्टमेंट का नाम है उसको हम एक्सेस दे देंगे, उसमें आप अपडेट करा सकते हैं, सेलेक्ट करा सकते हैं। अब आता है रिवोक। रिवोक यानी हमें किसी से भी एक्सेस वापस लेनी है, काम पूरा हो चुका है, प्रिविलेज को खत्म करनी है, तो हम रिवोक ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि रिमूव, रिवोक, डिलीट ऑन एम्प्लॉय फ्रॉम एडमिन। किसी भी एम्प्लॉय को जैसे मान लीजिए कंपनी से निकाला गया तो उसका डेटा को हम रिवोक करा देंगे, जिससे कि आगे चलकर वो एम्प्लॉय हमारे कंपनी के डेटाबेस को सेलेक्ट या उसमें अपडेट ना कर सके। ठीक है, अब आती है बात ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज जो है हमारे ट्रांजैक्शंस या हमारे जो भी उसमें फंक्शनैलिटीज होती हैं स्टेटमेंट्स को, उसको मेंटेन करके रखता है। जैसे कि सबसे पहला आता है बिगिन। बिगिन ट्रांजैक्शन जो है हमारे ट्रांजैक्शंस को बिगिन करवाता है। कोई भी काम को करवाने से पहले हम बिगिन ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा कमिट। कमिट है, मान लीजिए कोई डेटाबेस है प्रॉपरली रेडी हो चुका है किसी एप्लीकेशन में डालने के लिए, किसी फाइल्स को भेजने के लिए, या एक ईयरली या मंथली रिपोर्ट बनाने के लिए मान लीजिए, तो वहां हम एक कमिट ऑप्शन चला सकते हैं। कमिट ऑप्शन यानी वो एक जो डेटा है वो प्रॉपरली सेट हो चुका है, अब हम उसे एक डिस्प्ले करा सकते हैं या स्टोर करा सकते हैं। तो हम कमिट सेट ऑटो कमिट इक्वल टू 0, तो वो इस ऑप्शन से ऑटो कमिट हो जाएगा जो भी हमने टाइम उसमें सेट किया है। अब आता है रोल बैक। रोल बैक की मदद से मान लीजिए कि कोई ऐसा क्वेरी हमने चला दिया है या कोई ऐसी ट्रांजेक्शन हो गई जो हम नहीं चाहते हैं, या हम उसे वापस रोल बैक कराना या एक तरीके से वापस रिट्रीव कराना चाहते हैं, तो हम उस पर बिगिन ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन का नाम हम देंगे जो कि रिकॉर्ड होते जाता है जो भी हम उसमें क्वेरी चलाते हैं। रोल बैक के ऑप्शन से हम उस ट्रांजेक्शन को वापस करा सकते हैं, जिसकी मदद से हमारा डेटा जो है वो प्रॉपरली मेंटेन हो सकता है। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना एसक्यूएल को बहुत ही अच्छे से, बेसिक पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेरीज। अगले में हम कॉम्प्लेक्स क्वेरीज की तरफ बढ़ेंगे जहां हम पढ़ेंगे जॉइंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और हमारे सिर्फ कॉलेज ही नहीं, आगे आने वाले इंटरव्यू प्रिपरेशन, साथ ही आप अपने कॉर्पोरेट या आने वाले करियर में भी जॉइंस, एसक्यूएल और DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क, ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप हमेशा पढ़ते रहेंगे और समझते रहेंगे। हमारा जो चैनल है, हमारा जो सिलेबस है वो इसी को देख के बनाया गया है, जिसमें आप कम से कम टाइम में बहुत से ज्यादा अच्छी नॉलेज को ग्रैब कर सकें और अच्छे से उसे समझ सकें।
इसलिए आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।